हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। आपके सिलेबस में दिया है डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सो उसी का एक पार्ट है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हम रेशो प्रपोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है मैंने रेशो प्रपोर्शन की जो है पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस जो है अपलोड कर दी है। वहाँ से आप टाइप 1 टाइप 2 प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले जो है रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलें कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको उसका सल्यूशन जो है, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो रही है। आपने एक फॉर्मूला बचपन से देखा होगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कोई आदमी 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 2 घंटे में वो कितना चलेगा? 40, राइट। 3 घंटे में कितना चलेगा? 60। यही तो है ना। सो 1 घंटे में अगर एक बंदा 20 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। यही उसकी स्पीड है ना। और अब अगर वही बंदा 2 घंटे के लिए चलता है इस स्पीड से, तो वो 40 चलेगा। 3 घंटे के लिए 60 चलेगा, 4 घंटे के लिए 80 चलेगा, राइट। सो स्पीड जो है और डिस्टेंस और टाइम, ये इस फार्मूला को आपने जो है हार्डली, मतलब ये रटनी नहीं है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये फार्मूला है कैसे। ठीक है, देखिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, मतलब उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में चला तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 180 किलोमीटर। 60 इंटू 3, 180 किलोमीटर। बेसिक है ना ये। तो बस यही फार्मूला है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है, यहीं से फार्मूला आई है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम भी होगा ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड भी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए, समझनी है ये चीज़ें कि अगर डिस्टेंस है तो मतलब स्पीड जितनी होगी और कितने टाइम के लिए जो है उस स्पीड पे चला वो, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ऐसे अगर हमें डिस्टेंस पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और हमें ये पता है कि वो 2 घंटा जो है पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चला है, कि उसने 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो है कवर किए हैं, ठीक है, ये उसकी स्पीड है। तो टाइम क्या होगा? ये राइटली। और वैसे ही जो है अगर आपको स्पीड निकालनी है, आपको पता है कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और बंदा जो है उसने कंप्लीट किए हैं 5 घंटे में। 5 घंटे में अगर 100 किलोमीटर एक बंदा चला है
तो ऑब्वियसली वो 1 घंटे में कितना चला है, 20 किलोमीटर। 100/520 मीन्स उसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ बेसिक है, ठीक है। देखिए, अगर हम थोड़ी बेसिक की प्रैक्टिस करें, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 200। स्पीड, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड दी है 50 किलोमीटर, तो निकालना है टाइम। सो सिंपली डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो हमें मिल जाएगा कि उसने ये जो है 4 घंटे में कंप्लीट किया होगा, राइट। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 घंटे चला है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर निकाले हैं उसने, तो 2 घंटे में 60 निकालेगा। देखिए, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, फिर आपको दिख जाता है डायरेक्टली, अच्छा ये है। अब यहाँ देखिए, फिर से डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड हमको पता है, मीन्स 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में चला है, तो 3.5 घंटे में कितना चलेगा, 3 घंटे में सीधे 150 चलेगा, और आधे घंटे में 25 चलेगा, 175। यहाँ पे 175 आएगा। अब यहाँ पे स्पीड निकालनी है, स्पीड भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें पता है 240 किलोमीटर वो चला है, और कितने टाइम में चला है, 15 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड मतलब 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर निकाले होंगे, तो सिंपली इसको डिवाइड कीजिए, 5 3 ज़ार, 5 4 ज़ार, 5 8 ज़ार 40, फिर से कीजिए, 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 18, मीन्स 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी। ये है बेसिक इसका, कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में आपस में कैसे रिलेशन है, ये उसका बेसिक है। अब आपको इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है, वो है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 3600 सेकंड, ठीक। तीसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड जो है कभी किलोमीटर पर आवर में दी होगी और कभी मीटर पर सेकंड में दी होगी। सो ये कन्वर्ट कैसे करना है, ये चीज़ आपने सीखनी है। देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना हो, मीन्स बड़े से छोटे की तरफ जाना हो, तो आप करेंगे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो आप इसको करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये छोटी फ्रैक्शन है, तो जब आप बड़े से छोटी की तरफ आएंगे तो छोटी फ्रैक्शन से करेंगे, और ये बड़ी फ्रैक्शन है, तो जब आप छोटी से बड़े की तरफ आएंगे तो आपको जो है बड़े फ्रैक्शन से इनटू करना है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक वो चीज़ कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, और दूसरा ये यूनिट कन्वर्जन कि किलोमीटर से हम पर आवर से हम मीटर पर सेकंड कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें बेसिक हैं, बस इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए कितना इजी, अगर आपने समझा तो अब आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ए मैन क्रॉसेस 250 मीटर्स वाइड रोड इन 75 सेकेंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। देखिए ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम, पूछा क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लिखते हैं, डिस्टेंस है 250, टाइम कितना है 75 सेकेंड्स। लेकिन देखिए आपने एक चीज़ याद रखनी है,
इसने पूछा है किलोमीटर आवर में कितना है, दिया इसने वहाँ पे मीटर और सेकंड्स में है, लेकिन पूछा है आंसर किलोमीटर पर आवर में। मींस आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ी वाली फ्रैक्शन से तो हम कर लेते हैं यहीं पे इंटू 18/5, आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, ये कटेगा 5 से, राइट, ये कटेगा 10 से, और ये कटेगा 15 से, ये 3 6 जार, ये 3 5 जार, ये 5 2 जार। तो क्या है आंसर, 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। बस इतना सा काम आपने करना है इन क्वेश्चंस में, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि किलोमीटर आवर दिया है क्वेश्चन में और पूछा क्या है, ठीक है। चलिए देखिए और बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड है ये। हाउ मनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ, ये है डिस्टेंस। देखिए फिर से वही चीज़ निकालना क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए ये चीज़ आपने बार बार नहीं लिखनी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। 800 ये हमारी डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 45, लेकिन पूछा क्या है फिर से, हाउ मनी सेकेंड्स, ठीक है ये मीटर में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। सो कर देते हैं, कैसे चेंज करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर्स में है, इसको छोटी टर्म से करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर्स में आ जाएगा। अब हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 800 अपॉन 45, यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये 5 से इंटू और ये 18 ऊपर आ जाएगा, राइट। बस हो गया आपका क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। ये 5 160 से जाएगा, ये फिर से जाएगा 12 से, ये हो गया 4 से, और ये हुआ ये, ठीक। सो इसका आंसर आएगा 64। 64 क्या, 64 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। देखिए यहाँ पे इंटू 5/18 करना था, हमने वही किया, हमें इसको तो नहीं करना 5/18 से, हमें सिर्फ 45 को चेंज करना है। तो जब मैंने 45 को इंटू किया 5/18 से, तो अगर मैं यहाँ पे 5/18 से इसको करूँ तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 18/5 आया। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज़ 999 किलोमीटर। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो लाइन एक ज़रूर ड्रा कीजिए, ए पॉइंट ये है, बी ए है, 999 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स ए एट 6 AM, यहाँ से इसने 6 AM ये निकली, एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड दी है, ठीक है। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes, इट रीचेस बी एट, ये रास्ते में रुक जाती है 1 घंटा 20 मिनट। हम इसको पहले रहने देते हैं, हम ऐसा सोचेंगे कि ये रुकी नहीं, पहले ये देखते हैं अगर ये डायरेक्टली जाती तो इसको कितना टाइम लगता, तो कैलकुलेट करते हैं। निकालना क्या है हमें, देखिए डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, निकालना क्या है, टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये 55.5 है, इसका पॉइंट में यहाँ पे इंटू 10 के हिसाब से लिखूँगा। तो बस कीजिए 111 से 5, 111 से 9, ये 5 2 जार, सो इसको लगे 9 2 जार 18, इसको लगेंगे 18 घंटे।
अगर ये नहीं रुकती। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है ये रुकी भी, एक कितना टाइम रुकी, 1 घंटा 20 मिनट। हम प्लस कर लेंगे, एक तो 18 वो और 1 घंटा 20 मिनट, ये हो गए, इसको लगे 19.20, 19 घंटे और 20 मिनट इसको लगे। निकली कितने बजे, 6 AM। तो कितने बजे पहुंची है, 19.20 मिनट ऐड कीजिए, 19.20 जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 25.20। 25 कब बजते हैं, 25 बजते हैं जब 24 बजेंगे रात के 12, तो 25 मतलब रात का 1 बजे 20 मिनट, और रात को क्या होता है AM। सो ये पहुंचेगी 1 बजकर 20 मिनट, लेकिन AM में। ठीक है, चले आगे। A man rides at the rate of 10 km/h but stops for 6 minutes to change horse after every 7 km. The time he will take to cover a distance of 70 kilometers. देखिए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। एक आदमी निकला, इसे कहीं पहुंचना है, 10 km/h इसकी स्पीड है, दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉप वाला हम छोड़ देते हैं, हमें पहले देखते हैं कि इसको डायरेक्टली कितना टाइम लगेगा। द टाइम ही विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा अगर ये नहीं रुकता तो 70/10, 7 घंटे। 7 घंटे इसको लगते अगर ये नहीं रुकता। अब हम बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्स आफ्टर एवरी 7 किलोमीटर। हर 7 किलोमीटर के बाद ये हॉर्स चेंज करता है और इसको लगते हैं 6 मिनट। सो कितनी बार 70 किलोमीटर में ये कितनी बार चेंज करेगा हॉर्स, यहाँ से 9 टाइम्स, क्योंकि 10वीं बार तो ये पहुँच जाएगा ना। सो हम निकालते हैं 9 टाइम्स ये चेंज करेगा, और कितना टाइम लगता है इसको, 6 मिनट, तो हो गए 54 मिनट्स। राइट, तो टोटल टाइम कितना लगा, एक तो ये 7 घंटे और एक 54 मिनट्स, 7 आवर्स 54 मिनट्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है थोड़ी सी शार्प रखनी है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेसिक्स का। 3 cars ट्रैवल डिस्टेंस इन द रेशियो 1 to 3, ये डिस्टेंस का रेशियो है। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल इज, ये टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो पूछा है, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है, आपको पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये लिखनी नहीं है। तो करते हैं, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2:3, और टाइम का 3:2:1। राइट, तो ये तो कट जाएगा, ये बचा 1/3, 1 और 3। लेकिन 1/3 फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए मैं ऊपर वाले को इंटू 3 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हट जाए, इसको हटाने के लिए मैं इंटू 3 ऊपर कर देता हूँ सारों को, ताकि ये हट जाए और हमारा जो है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में अगर 1/3 कहीं पे होता तो हम डायरेक्टली आंसर टिक कर लेते, लेकिन एग्जामिनर ने इसको सिंपलीफाई भी किया है। सो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑप्शंस दिए कैसे हैं। सो जब मैं इसको इंटू 3 करूँगा तो ये होगा 3, ये भी 3 और ये 9, यहाँ पे अपॉन 3, ये कट जाएगा, ये बनेगा 1। सो रेशो आया 1:3:9, ऑप्शन बी। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के। कल हम और थोड़े से इसी के क्वेश्चंस करेंगे, लेवल अप करेंगे, और उसके बाद इसके कुछ जो है और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एवरेज स्पीड हो गया, रिजल्टेंट स्पीड हो गया, वो 2 चीज़ें, और रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड है,
ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी करना है इसमें। रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड और रिजल्टेंट स्पीड, ये 3 चीज़ें, जिसमें कि फिर वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाता है। सो वो चीज़ें आपने करनी है इसमें, वो हम करवा देंगे। इसके 1-2 लेक्चर्स जो हैं फिर से आ जाएंगे, और उसके बाद जो है ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका मैथ का सिलेबस जो है वो 50% से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसमें एक आपने देखा हो एज का क्वेश्चन जो है वो एवरेज में आता है, एवरेज करवा दिया, एज का क्वेश्चन भी करवा दिया उसमें, ठीक है। और भी जो है एज एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं करवा दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो में हो जाएगा। सो आप मान के चले कि 50% से भी लगभग 55% आपका सिलेबस हो गया है मैथ्स का, ठीक है। सो इससे ज़्यादा नहीं भागना है। और मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि अभी कुछ बच्चे कूद रहे हैं हर किसी में। देखिए कूदना नहीं होता है। हिस्ट्री का मॉक लिया मैंने, किसी भी बच्चे की 100% नहीं है, जबकि सब पढ़ाया है, गलतियां की है, और 50% तक भी नहीं है मैक्सिमम लोगों की। उसका रिज़ल्ट मैं आज पब्लिश कर दूंगा शाम तक। सो रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, और जो पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। नोट्स बनाना पढ़ना नहीं होता है कि आपने नोट्स बना लिए बस अब रट्टा मारेंगे, वो चीज़ें नहीं चलती। अगर अभी देखिए, अभी फॉर एग्जांपल आज आपका ये टॉपिक हो गया डिस्टेंस और स्पीड का एक पार्ट, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कल को इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप पहले जो है नोट्स बनाते हो, नोट्स के बाद फिर एक ही साथ वो बहुत बड़ा लगता है कि वो इतना सिलेबस है, इसलिए स्टेप वाइज करोगे तो बहुत इजी होगा। बाकी रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ कोई भी डाउट है मैथ्स के रिलेटेड तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।